मम्मी मम्मी, आज ना मेरा बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। हाँ मम्मी, मुझे उसी की जरूरत है। लेकिन बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। अरे वाह, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। चल अब अपने आंखें बंद कर। पर क्यों मम्मी? अरे कर ना। ठीक है मम्मी। हाँ, चल अब अपने आंखें खोल। वाह मम्मी, ये क्या है? तेरे लिए जन्मदिन का तोहफा है, चल इसे खोल कर देख। वाह मम्मी, इतना अच्छा टी शर्ट। तुझे पसंद आया? हाँ मम्मी, बहुत पसंद आया। चल अब इसे पहन कर आ। पहनना भी पड़ेगा? हाँ, मैं नहीं चाहती कि तू अपने जन्मदिन में वही पुराने कपड़े पहने। चल इसे फटफट पहन कर आ। ठीक है मम्मी, मैं भी पहन कर आता हूँ। हाँ। मम्मी, मैं आ गया। अरे वाह बेटा, कितना सुंदर दिख रहा है तू। सच्ची मम्मी? हाँ सच्ची। अच्छा बेटा, अब मैं काम पर निकलती हूँ। मैंने खाना बना के रखा है, तू खा लेना, ठीक है? नहीं मम्मी, आज मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगा। तू वहाँ जाकर क्या करेगा? तेरा क्या काम है वहाँ? मैं आपके काम करने में मदद करूंगा। नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मम्मी, आप मना मत करो, आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा ठीक है बेटा, तू चलना मेरे साथ। थैंक यू मम्मी। आ गई महारानी। हाँ छोटी मालकिन। और ये क्या, आज तो गोलू को भी अपने साथ लेकर आ गई? वो छोटी मालकिन, गोलू को भी आ जाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए ले आई। हाँ हाँ, हमारा घर तो धर्मशाला है ना, इसलिए कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है। और ये क्या, आज गोलू क्या पहन कर आया है? वो दिव्या दीदी, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं नए कपड़े पहन के आया हूँ। ये नए कपड़े? इसे तो नए कपड़े बोलता है, इससे अच्छे कपड़े तो मेरे ड्राइवर पहन कर घूमता है। दीदी, आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए मिठाई। छी, अब मैं नौकरों के हाथों से मिठाई लूंगी। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मुझे सड़क की मिठाई खाने पड़े। दीदी, आप ऐसे क्यों बोलती हो? क्यों ना बोलो, तुम लोग हो ही इसी लायक। वैसे भी आज मेरा भी बर्थडे, लेकिन तूने देखे मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने? तेरी तरह सड़क छाप कपड़े नहीं पहने। तो ये कपड़े मुझे मेरी मौसी ने दिए, इम्पोर्टेड कपड़े, इम्पोर्टेड। वैसे भी तुझे इम्पोर्टेड का मतलब भी पता है? नौकर कहीं का। चुप कर दिव्या, बस बहुत हो गई। बहुत बदतमीजी कर ली तूने। तू इस तरह मीना और गोलू का मजाक नहीं उड़ा सकती। तुझे इन पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। ये यहाँ काम करने आती है, ना कि तेरी बदतमीजी सहन करने। कपड़ों से किसी की नीयत नहीं दिखती। मैं तुझे यही संस्कार दिए है। संस्कार माय फूड। चुप कर दिव्या, अब तू हद से ज्यादा कर रही है। आज तेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता कि जन्मदिन के दिन मैं तुझ पर चिल्लाऊं। इसलिए तू चुपचाप मीना और गोलू से माफी मांग और यहाँ से चली जा। मुझे माफ कर दीजिए मीना आंटी, मुझे माफ कर दे गोलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं छोटी मालकिन। कोई बात नहीं दीदी। मीना, दिव्या तो है ही ऐसी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुमसे दिव्या की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। छोटी मालकिन तो नादान है। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर आओ। हाँ ठीक है, चल बेटा। ये गोलू का बच्चा हमेशा मुंह उठाकर हमारे घर आ जाता है, और आज इसके कारण मेरे पापा ने मुझे डांटा और मुझसे सॉरी भी बुलवाया, वो भी मेरे बर्थडे के दिन। नहीं, इस गोलू के बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमेशा हमारे घर आता रहेगा और पापा से मुझे डांट खिलवाता रहेगा। बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं बेटा, कभी कभी तू कुछ ऐसा कर देती है जिससे मुझे गुस्सा आता है और फिर मुझे तुझे डांटना पड़ता है। पापा, आप मुझे डांटिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मुझे अकेले में डांटिए, उन गरीब नौकर के सामने नहीं। बेटा, तू फिर से वही बात कर रही है। हम भले ही अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अमीरी पर घमंड करेंगे और फिर गरीबों पर अत्याचार करेंगे। ये सही नहीं है बेटा। तू अपना इस एटीट्यूड को सुधार। वो सब छोड़ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह, फ्रॉक! पापा ये तो बहुत सुंदर है। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर भी है। वाह, पसंद आया बेटा? हाँ पापा, बहुत पसंद आया। आज की शाम पर तू यही पहनना, ठीक है? और बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी रखेंगे, इसलिए तू अपने सारे दोस्तों को फोन करके बुला लेना। मेरे पास तेरे सारे दोस्तों का नंबर नहीं है ना, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। तू कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है पापा। चल बेटा, मैं बाकी काम में लग जाता हूँ, तू फोन कर लेना, ठीक है? ठीक है पापा। वाह, कितना सुंदर है। मुझे पता था मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते, इसलिए तो मेरे लिए इतना महंगा फ्रॉक लेकर आ गए। वो तो बस
उन गरीबों के सामने मुझे थोड़ा मोड़ा सुनना पड़ता है, वरना मेरे पापा तो दुनिया के बेस्ट पापा है। लेकिन मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस गोलू के बच्चे को घर से भगा नहीं देती। और मुझे समझ आ गया है कि उस गोलू के बच्चे को घर से कैसे भगाना है। मैं उसके बैग में अपना ये फ्रॉक डाल दूंगी, फिर उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगी, फिर पापा उसे घर से भगा देंगे, तभी जाकर मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। हाँ, यही करूंगी। चलो अब फटाफट से उसका बैग ढूंढती हूँ। अब मजा आएगा ना। चलो फटाफट भाग जाती है, वरना कोई मुझे देख लेगा। अच्छा, ये नौकरानी की बच्ची यहाँ पे आराम से झाड़ू लगा रही है। आज इसके बेटे के कारण मुझे पापा ने डांटा। मैं अब इसका काम बढ़ाती हूँ। मम्मी मम्मी, दिव्या दीदी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें जानबूझकर कचरा क्यों फैलाया? बेटा, दिव्या दीदी हमारी तरह समझदार नहीं है ना। उन्होंने जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं झेला है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मम्मी दीजिए, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जा तू अंदर जाकर बैठ। ठीक है मम्मी। जा। पापा पापा, हाँ बोल। देखिए ना, आपने सुबह जो मुझे फ्रॉक दिया था ना, वो मुझे मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ खो गई। अरे बेटा, अच्छे से ढूंढ, घर में ही होगा कहीं। अरे पापा, पिछले 1.5 घंटे से मैं ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे बेटा, तूने कहाँ रखा था, याद कर। पापा, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो फ्रॉक मैंने अपने कमरे में रखा था। पापा पापा, आपको पता है वो गोलू का बच्चा आया था मेरे कमरे में, तो जरूर जरूर वो एक गोलू का बच्चा ने मेरा ड्रेस चुराया होगा। पापा बेटा, तू इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती है कि गोलू ने तेरा ड्रेस चुराया? अरे पापा, वो मेरे कमरे में आया था। तो बेटा, वो तेरा फ्रॉक चुरा कर क्या करेगा? वो थोड़ी ना लड़की है जो फ्रॉक पहनेगा। पापा, भले ही वो फ्रॉक नहीं पहन सकता, लेकिन वो बेच तो सकता है ना। आपको पता है ना वो कितना महंगा फ्रॉक है। आप जल्दी से गोलू को बुलाइए, वही चोर है। मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, आप अगर उसे नहीं बुलाएंगे तो मैं उसके पास जाती हूँ। बेटा रुक जा। ये दिव्या को क्या हो गया है? हाथ धोकर गोलू के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं गड़बड़ ना कर दे। ओए गोलू, तू सच सच बोल कि तूने मेरा ड्रेस क्यों चुराया? दीदी, आप क्या बोल रही हो? मैं आपका ड्रेस क्यों चुराऊंगा? क्योंकि तेरे पास केक खरीदने के पैसे नहीं है और आज तेरा जन्मदिन है। तू मेरा ड्रेस बेचकर अपने लिए केक खरीदेगा। छोटी मालकिन, आप ये क्या बोल रही हो? मेरा बेटा चोर नहीं है। तू चुप कर, चोर की माँ। दिव्या, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, चुपचाप घर चल तू। पापा, मेरा हाथ छोड़िए आप। अगर आपको मेरे बातों में यकीन नहीं होता तो चलिए, मेरे पास सबूत भी है कि इसी ने मेरा ड्रेस चुराया है। चल चलिए चलिए। पापा, आपको मेरी बातों में यकीन नहीं था ना, तो खुद ही देख लीजिए। ये रहा इसका थैला और ये रहा मेरा फ्रॉक। अब बताइए कि इसके थैले में मेरा फ्रॉक क्या कर रहा है? नहीं नहीं दीदी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपका ड्रेस थैले में नहीं रखा है। हाँ छोटी मालकिन, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम गरीब लोग ना होते ऐसे हो, जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो तुम लोग उंगली टेढ़ी कर देते हो। देखा पापा, आपके लाड प्यार का नतीजा। बहुत यकीन करते थे ना इन पर, देख लिया यकीन का क्या नतीजा हुआ। अब बताइए, इस गोलू के बच्चे ने मेरा ड्रेस चुराया है या नहीं? ये फैसला करने वाला मैं कोई नहीं होता। अगर तू सच में चाहती है कि हम असली चोर को पकड़े तो फिर ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? हे भगवान, पापा तो पुलिस को बुलाने की बात करे। अगर सच में यहाँ पुलिस आ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली चोर मैं हूँ। नहीं नहीं पापा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली चोर मैं ही हूँ। मैंने इसके थैले में अपना फ्रॉक रख दिया था क्योंकि मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी। मुझे पहले से पता था कि ये सब कुछ तेरा किया था। आज तक मीना या उसके परिवार में से किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की है। मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है दिव्या, तुझे अपनी बेटी कहते हुए।
तू इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस तरह की नीच हरकत करते हुए? क्या गरीब इंसान नहीं होते? क्या गरीब को कोई जीने का हक नहीं है? तू बस इसीलिए कर रही थी ना क्योंकि ये गरीब है और तू अमीर है? तू क्या साबित करना चाहती है? मैं सुबह से देख रहा था तुझे, तू इन्हें ताने के ऊपर ताने दे रही थी, वो भी जन्मदिन के दिन। लेकिन बस बहुत हो गया, मेरी सब्र की सीमा टूट गई है। अब मैं तेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गोलू और मीना आंटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी तू मुझसे नहीं, मीना और गोलू से मांग। मुझे माफ कर दीजिए मीना आंटी, मुझे माफ कर दे गोलू, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं छोटी मालकिन, मैंने आपको माफ कर दिया। हाँ दीदी, मैंने भी आपको माफ कर दिया। गोलू तू आज यही रुक जा, ठीक है? हम दोनों मिलकर अपना जन्मदिन मनाएंगे और दोनों मिलकर एक साथ केक काटेंगे। ठीक है दीदी। आज के बाद मैं कभी भी आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। और गोलू आज से तू मेरा भाई है। और गोलू आज जो तू मेरे लिए मिठाई लाया था ना, वो मुझे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी।